जय श्री राम भाई लोगों। आई हिमांशु वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल करंट मुद्दे। तो इस वीडियो में हम ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक का क्वांट का सेक्शन सॉल्व करेंगे। ये मॉक 25 और 26 अप्रैल को लाइव रहा था। आप अपना कमेंट करके मेरे को स्कोर बताना कितना रहा, और जिन्होंने मॉक अटैम्प्ट नहीं कराया वो पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करना सवालों को, और फिर आगे वीडियो देखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट भाई, टेक्स्ट बुक की जो सेल है, ग्रैंड पास सेल, ये फर्स्ट टाइम आ रही है। वन पास हो गया है। ये जो पास प्रो और पास एलाइट और पास प्रो मैक्स आते थे, इनको इन्होंने कैंसिल करके सिर्फ वन पास कर दिया है। इसमें आपको जो फर्स्ट सेल जो है इसकी, वो 28 अप्रैल से आपको देखने को मिलेगी रात को 12 बजे। तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए हमारा कोड CUMU यूज़ करना है। ठीक है, और इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं, वो भी इन्होंने हटा दिए, तो अच्छी न्यूज़ है। और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से रजिस्टर कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, a circular pound is constructed inside a square park such that the pound touches all four sides of square park. If the side of the square park is 50 meter, find the area of the walkway between pond and the park. देखो कुछ ऐसा है सीन। एक हमारे पास स्क्वायर टाइप का है तालाब, ठीक है, सॉरी पार्क है। इसके अंदर ना अपने को पॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। और वो पॉन्ड कैसा है अपने पास, सर्कुलर टाइप का, लाइक मतलब ऐसे बनाया हुआ है जो उसके चारों साइड को टच कर रहा है, ऐसा। तो हमें ये वाला एरिया बताना है, ठीक है, जो रिमेनिंग हो गया। तो सिंपल सी चीज़ है ये तो। रिमेनिंग एरिया कैसे निकलेगा कि 50 का स्क्वायर यानी स्क्वायर का एरिया, इसमें से मेरे को ये सर्किल का एरिया माइनस कर देना, जो कि ये 25 होगी रेडियस इसकी। तो ये हो जाएगा 22/7, और इधर हो जाएगा 625। ठीक है, तो मुझे इसको सॉल्व करना है बस। तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 से इसको काट दिया, 7×8 = 56, और 6 आएगा, 7 नाम 63 हो गए, और 2 बचा है, 2/7 हो गया। 2/7 का मतलब 28.56% होता है। इट मीन्स लगभग 3 मान लेता हूँ इसको मैं, ठीक है, 30 के आसपास हो गया तो 3 मान लिया मैंने। तो 22 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 22×3 = 66, 6 बचा, 22 ने 198, 204 यानी 4, 20 बचा, 22×8 = 176, और 20 196। तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया। तो मेरे को 2500 में से ये माइनस करना है बस। तो 2500 में से 2000, मतलब 2000 माने तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 36 यानी 35 लगभग, और 535 के आसपास वाला आंसर होगा, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सवाल आप अप्रॉक्सीमेट करना था, क्योंकि ऑप्शन देखो कितने दूर दूर है, और हमने तो काफ़ी हद तक अप्रॉक्सीमेट करा है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज 20:3, देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो सीधी सी बात है, ये 3 हमारे पास ऊपर आएगा, नीचे 20 आएगा टोटल प्रिंसिपल, ऊपर 3 उसमें अपने को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 3/20 होता है 15% का। कॉस ए 3/5 है, कॉस साइन बी अपने पास 5/13 है। तो हमें पूछा है कि एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है ना, इट मीन्स इन ये जो है 90 से कम होंगे। तो फाइंड करना है हमें tan A + B। अच्छा, tan A + B क्या होता है अपने पास, tan A + tan B अपॉन 1 - tan A इंटू tan B। ये फॉर्मूला याद रखोगे। तो हमारे पास देखो, कॉस अगर 3/5 है, तो हमारे पास यहाँ से tan की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ये तो बेस में आएगा 3, और ऊपर आएगा 4, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। ऐसे ही हमारे पास जो tan B की वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, ऊपर आएगा 5 और नीचे आ जाएगा 12, क्योंकि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। ओके, तो ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, तो 4/3 आ गया, और इधर आ जाएगा 5/12। ठीक है, और नीचे अपने पास आ जाएगा 20 और 12, 20 और 36 आ जाएगा ना, तो 5/9 आ जाएगा। 5/9 1 में से गया तो 4/9 आ जाएगा। ऊपर गया 12 चौक 48 और 15, 48 15 63, 63 ऊपर आएगा, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ द डायगोनल इन ए 27 साइडेड पॉलीगन, दो 9 का मल्टीपल आएगा, 9 का मल्टीपल देखो कोई सा नंबर नहीं है इसके अलावा, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी आप फॉर्मुला याद रख सकते हो, n × n - 3/2। ठीक है, तो 27 × 24/2 हो जाएगा। 27 × 12 कितना होता है, 324। ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल यानी एरिया उसका 44 सेंटीमीटर दे रखा है। डी पॉइंट जो है बी सी का मिड पॉइंट है, ई ए बी का मिड पॉइंट है। ट्राइंगल बी डी ई का मेरे को एरिया बताना। देखो, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसमें ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो बी सी का जो मिड पॉइंट है वो डी है, और ई जो है ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, ये रहा। तो मुझे बी डी ई का बताना। तो हमें पता है कि मिड पॉइंट जो होता है, मान लें इसका मिड पॉइंट ये है, तो ये हम यहाँ से इसको मिला देते हैं, ये तो ये चारों जो ट्राइंगल इनका एरिया सेम होता है, अपने को पता है। टोटल का एरिया कितना है अपने पास, 44 है। एक का एरिया निकालना है तो 1/4 हो जाएगा, इनमिड 11 हो जाएगा। ठीक है, आप मिड पॉइंट थ्योरम से भी निकाल सकते हो। ठीक है, हमने को पता है मिड पॉइंट जब हम ज्वाइंट करते हैं तो सारे एरिया बराबर होता है, इसका भी 1 यूनिट, इसका भी 1 यूनिट, इसका भी 1 यूनिट, और ये भी 1 यूनिट। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। A alone can complete a job in 40 days. He is twice as fast as B, while B is thrice as fast as C. ठीक है, तो A है, B है, C है। तो हमें बोला है कि B जो है C से 3 गुना तेज है। अगर ये 1 है तो ये 3 है, और A जो है B से 2 गुना है, तो ये 6 हो जाएगा। A किसी काम को 40 दिन में करता है, तो टोटल वर्क 40 × 6 हो जाएगा। क्या पूछा है, इफ़ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट द वर्क। तो टोटल नीचे 10 से भाग दे दूंगा, टोटल एफिशिएंसी तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, ऑप्शन बी मेरा ऐसे करेक्ट हो जाएगा। हमें इस सवाल में एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ से स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर हट जाएगा, मतलब क्यू क्यू स्क्वायर होगा तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो यहाँ पर आएगा 2। अब आएगी 2ab वाली टर्म। ठीक है, 2ab वाली टर्म, तो 2 तो ये आ गया, और ए मेरे पास क्या है,
ये है रूट में और एक ये है रूट में, तो रूट तो कंप्लीट आएगा, इसके अंदर आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 15/16। इवेंचुअली ये बनेगा 1/16 और 1/4 दे देगा मुझे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 + 2/4। ठीक है, तो ये होता है 2 1/2 यानी 5/2। A signal tower of height 186 meter is used for monitoring traffic. From the top of the tower, the angle of depression of two vehicles on opposite side of the tower are 30 degree and 60 degree. Find the distance between two vehicles. देखो हमारे पास ये कि रोड है मान लेते हैं, इसमें हमारे पास एक टावर है बीच में, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल टावर है, ये सिग्नल टावर मान लिया यहाँ पे है। इसकी हाइट 186 मीटर हमें गिवन है। यहाँ से एक तरफ से इसका जो है दो व्हीकल है, इस व्हीकल का इससे 30 डिग्री एंगल बन रहा है और यहाँ पर एक जो व्हीकल है उससे इसका एंगल जो है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की। ठीक है, अगर 60 के सामने √3 है तो इसके सामने 30 के सामने हो जाएगा 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हो गया। अगर 30 के सामने √3 है तो इसके सामने ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये। ठीक है, 1 √3 और 2 में होता है। ठीक है, तो √3 की वैल्यू यहाँ पर 1 √3 और 2 है, इस एक की वैल्यू यहाँ पर √3 की 1 है तो √3 की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो टोटल 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए, यानी √3 की वैल्यू 186 है तो 186/√3 है इंटू 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3 × 18 3 दूनी 6 तो 62 इंटू 4 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 6 चौक 24 और 8, ये हो जाएगा ऑप्शन बी मेरा ऐसे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 टाइप्स ऑफ शुगर कोटिंग कॉस्टिंग 18 kg 25 रुपये पर kg, सो द रिजल्टेंट मिक्सचर कॉस्ट 21 kg। ठीक है, तो 18 25 आया तो 21 यहाँ पर आ जाएगा एलिगेशन से, तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 4:3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ tan थीटा इक्वल टू 9 + 4√5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा इंटू sec थीटा। आप एक चीज़ हमेशा याद रखोगे, एक आइडेंटिटी, tan थीटा प्लस जो cot थीटा होता है ये हमेशा किसके बराबर होता है, cosec थीटा डॉट सेक थीटा के, या आप इसको ये भी बोल सकते हो कि ये किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा के। ठीक है, आप कैसे आता है, इसका एलसीएम लोगे, साइन अपॉन कॉस में चेंज करके एलसीएम लोगे तो ऊपर तो sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनता है, नीचे ये चीज़ बन जाती है। ठीक है, अगर मेरे पास tan थीटा ही दे रखा है तो मेरे को यहाँ से cot थीटा की नीड होगी, तो cot थीटा मेरे पास कैसे निकलेगा, 9 - 4√5 होगा। अब मैंने डायरेक्ट कैसे बोला, क्योंकि जब आप इसका रेसिप्रोकेट करोगे तो 9 इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो यहाँ से जब आप देखोगे इसको तो इन दोनों का डिफरेंस जो है, स्क्वायर का डिफरेंस अगर एक आ रहा है तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं इसका जो रेसिप्रोकेट होगा, यानी 1 जो 10 होगा जिसे कॉट बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा 9 - 4√5। तो हमें क्या पूछा है, इन दोनों का ही सम पूछा है ना, इसकी वैल्यू पूछी तो इन दोनों का सम होगा, तो ये हो जाएगा 18, ऑप्शन बी मेरा ऐसे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए एंड बी इन्वेस्टेड 500 रुपीज एंड 450 रुपीज रेस्पेक्टिवली। At the end of 4 months, A withdraws 50% of his investment, and at the end of 6 months, B invested 50 rupees more, and C joined A and B with an investment of 600 rupees. Find the total profit at the end of the year if share of B in profit is 342. Okay, तो देखो कैसे करेंगे, मेरे को पता है कि यहाँ पर ए बी और सी का कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट है। देखो मैंने एक काम करता हूँ, ये जीरो ना सबके कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यानी ए ने इनिशियली इन्वेस्ट करा था 50 रुपये, इसके बाद बी ने इन्वेस्ट करा था अपने पास 45 रुपये, और यहाँ तो सी इन्वेस्टमेंट जीरो था शुरू में, तो शुरू के 4 मंथ तक तो ये सीन चला है। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 मंथ तक है, ठीक है, बी ने क्या करा नेक्स्ट 2 मंथ के लिए, ए ने क्या करा नेक्स्ट 2 मंथ तक अपना 25% कर दिया, यहाँ पर 25 रुपये कर दिया, क्योंकि 50% उसने इन्वेस्टमेंट ड्रॉप कर दी थी अपनी, और यहाँ पर जो होगा ये 45 ही चलेगा। वैसे तो ए का कंप्लीट चलेगा, लेकिन यहाँ मेरे को 45 तक लिखना था क्योंकि 6 महीने के बाद चेंजेस आ रहे हैं दोनों में। ठीक है, तो 6 महीने तक हो गया, इसके बाद देखो क्या होगा, नेक्स्ट 6 महीने के लिए क्या होगा, ये तो उतना ही चलेगा, ये तो 4 के बाद ही सेम 25 तक चल रहा है। इसके बाद ये क्या कर रहा है कि जो 6 महीने के बाद बी 50 रुपये कर देगा, क्योंकि 5 रुपये बढ़ा दिए, और सी यहाँ पर आ गया 60 रुपये लेकर के। तो यहाँ से मुझे इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ इन तीनों टाइम्स को, और सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ 2 यूनिट आएगा, यहाँ 1 यूनिट आएगा, या 3 यूनिट आएगा। ठीक है, तो 4 तो ये हो जाएगा, 4 इंटू टोटल टाइम 4 इंटू 25। ठीक है, तो 100 ये होगा और 100 ये हो गया यहाँ से। ठीक है, तो 200 इसका इन्वेस्टमेंट होगा टाइम के साथ में। तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, 45 45 और 3 45 थी 135, और 3 इंटू 50 150, तो ये कितना आ जाएगा 285। और इसके बाद सी की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, 60 रुपये की है 3 यूनिट टाइम के लिए, तो वो आ जाएगा 180। अब इसको क्या करूँगा मैं, सिंप्लीफाई कर लूँगा 5 से, तो ये 5 से सिंप्लीफाई करूँगा तो 40 आएगा, इसको 5 से सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 57 आएगा, और इसको करूँगा तो ये 36 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे को क्या करना है कि बी का शेयर निकालना है। ओके, तो बी का निकालना है, तो बी जो है मेरे को 57 है, तो यानी मेरा जो आंसर है वो भी 19 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देखो 19 चौक 76 2, ये नहीं होगा, 19 चौक 76 3, 19 दूना 38 ये होगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो भी आ रही है इसकी, तो ये हटेंगी नहीं। ओके, तो ये ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 19 का मल्टीपल, क्योंकि 19 दूना 19 से 57 ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें से अगर देखो 54 माइनस हो रहे हैं, है ना, तो जब ये है मल्टीपल तो 54 माइनस नहीं होंगे। ठीक है, 57 माइनस होते तो मैं मान सकता था कि हाँ ये मल्टीपल इसका हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं,
बाकी आप चाहते तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। टोटल की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, ये कितना आ जाएगा 60, 97 और 36 होता है 133, देन 133 की वैल्यू चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 19 57, 19 6 114, 19 7 133, यानी 3 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 342 और 00 दे रखी है, और 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है मेरे को। ठीक है, तो ये देखो 7 का मल्टीपल भी आ रहा है, बाकी निकाल सकते हैं, 3 एकम 3 और ये 14 आ जाएगा। तो इसको 114 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 14 7 98 और ये 7 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी घन में रखी जा सकने वाली किसी छड़ की अधिकतम लंबाई, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूब। देखो कैसे करेंगे इसको, अगर एक्स है तो हमें एक्स स्क्वायर बताना है। ठीक है, और हमें ऑप्शंस में से चूज करना है कि वो होगा क्या, वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू। देखो मेरे पास अगर ये क्यूब है, इस क्यूब में जो मैक्सिमम जो बड़ा सबसे बड़ा वाला डायगोनल जो होता है ना, उसकी लेंथ कितनी होती है वो बताओ पहले तो। अगर मान लेते हैं कि इस क्यूब की साइड कुछ भी मान लो कि एक्स है, नहीं एक्स तो दे रखा है, तो एक मान लेते हैं कि ए है मान लो। ठीक है, तो ए साइड है, तो ये जो बड़ा वाला जो मेरे पास ये यहाँ से ये जो डायगोनल होगा, इस पॉइंट को अगर मैं इससे मिलाऊँ, ये इससे सॉरी ये इससे मिलाऊँ ये, तो इसकी जो वैल्यू होती है इस डायगोनल की वो √3a होती है अगर साइड ए है तो। और ये वाला जो डायगोनल है, कोई भी एक डायगोनल ले लो, चाहे जैसे ये वाला ले लो, कोई ले लो, तो इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है √2a। अगर मेरे पास ये x की वैल्यू मेरे पास √3a दे रखी है, तो टोटल की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, वो होता है 6a स्क्वायर होता है, तो ये 6a स्क्वायर का आधा है ना। तो इसलिए कौन सा होगा ऑप्शन, देखो कंबाइंड लेंथ ऑफ ऑल एजेस, नहीं एक्स स्क्वायर ये क्या कंबाइंड लेंथ है क्या, ऑल एजेस की नहीं होगा। √3 टाइम्स है क्या वॉल्यूम का, वॉल्यूम कितना होता है इसका, ए क्यूब होता है, इसका √3 टाइम्स है क्या, ये नहीं है। ठीक है, हाफ ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, तो हाँ हाफ है। ठीक है, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपने पास। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द गिवन क्यूब, नहीं कर्व सरफेस एरिया भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉफिशिएंट ऑफ y इन x-3y³ देखो कैसे करेंगे इसको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा फॉर्मूला, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी, यानी यही है मेरे पास y है, तो मुझे 3a² बी की वैल्यू चाहिए, तो 3 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर हो जाएगी, और बी की वैल्यू अपने पास 3y हो जाएगी, तो y तो आई गया, ये मेरा आंसर हो जाएगा, तो यानी 9y² हो जाएगा माइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। द कोस्टल फेरी कंप्लीट्स इट्स रन इन 10 आवर्स 36 किलोमीटर की स्पीड से टू फिनिश द सेम रन इन 8 आवर्स बाई विच % स्पीड इंक्रीज। देखो अगर अगर मुझे 10 की स्पीड है, 10 का टाइम है, 10 घंटे लग रहे हैं, और अब लग रहे हैं मुझे 8 घंटे, तो मुझे स्पीड अपनी किस हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी, ये 8 हो जाएगा स्पीड का रेशो, 8 से 10 करनी पड़ेगी, इट मीन्स 8 से 10 का मतलब है 25% बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 21। अच्छा एवरेज दे रखा है 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड, ओके। फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। देखो अगर 21 बीच में है तो 4 नंबर इधर होंगे, मतलब 4 नंबर इधर होंगे 4 नंबर्स, और 4 नंबर इधर होंगे। तो देखो 4 नंबर है तो फर्स्ट नंबर कितना होगा, 8 माइनस कर दो इसमें से तो 13, और सेकंड वाला होगा 15, इसमें 8 प्लस कर दो तो 29, तो इन तीनों का इसमें पूछा है, ये 13 15 28 और 29 होते हैं 57। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया। बाय हाउ मच इज 70% ऑफ 80 इज लेस देन 1/4 ऑफ 260। देखो ये हो गया अपने पास 56, ये हो गया अपने पास 65, तो इसमें से माइनस कर दो कितना आता है, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मतलब हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में 168 का स्क्वायर बताना है, तो लास्ट में तो 4 आएगा, लास्ट का 4 एक ही ऑप्शन है, तो यही हो जाएगा, डायरेक्ट मार्क कर सकते हो, वरना आप चाहो तो स्क्वायर निकाल भी सकते हो। ठीक है, इसका स्क्वायर करा 64, 6 आया, 16 8 128, 256, 6 62, यानी 62 का मतलब होता है अपने पास ये रहा 62, यानी 26 अपने पास कैरी आएगा, तो 16 16 256 और 26 कितना होता है 62 82। ठीक है, ऑप्शन डी का से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्किल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट एनी पॉइंट ऑफ सर्किल, same as the measure of angle subtended by an arc at any point inside the circle, half of the measure of the angle subtended by the arc of any point outside circle, और twice वाला। ठीक है, twice of the measure of angle subtended by an arc at any point of circle। तो क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक सर्किल है, यहाँ पर अगर यहाँ पर सेंटर पे अगर कोई एंगल बनाए, ठीक है थीटा, तो ये जो एंगल होगा ये हमेशा ट्वाइस होगा किसका, अगर सर्कमफ्रेंस पे कोई भी एंगल बनाए तो ये हमेशा डेफिनेटली 980 थीटा बाई 2 होगा। तो मुझे यहाँ के रेफरेंस से पूछा है कि ये वाला एंगल क्या होगा, तो ये इसका डबल होगा। ठीक है, तो ट्वाइस वाला आंसर हो जाएगा। ओके, अ ग्रोसर बाय राइस एट 30 रुपीज़ पर केजी एंड वीट 20 रुपीज़ पर केजी एंड सेल राइस एट 36 रुपीज़ पर केजी एंड वीट 18 रुपीज़ पर केजी एंड ही सेल्स इक्वल क्वांटिटी, देन व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट। देखो इजी है यार, 30 रुपये के राइस खरीदे, बेचे 36 के, 20 रुपये के चावल गेहूँ खरीदे और इसने बेचे 18 के, तो 50 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट और 54 रुपये इसने क्या बेच दिया, यानी 4 का प्रॉफिट हुआ, यानी 8% हो गया, 50 पे 4 क्या होता है 8% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द नंबर दैट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 610 एंड 928 टू गेट 53 एज द जीसीडी इज। देखो जीसीडी क्या होता है, एचसीएफ होता है, यानी 53 हमें एचसीएफ चाहिए। तो देखो ये जो भी नंबर होगा इसमें से अगर ये रिमेनिंग यानी ये वाले जो ऑप्शन अगर मैं हटा दूँ, ठीक है, तो भी जो आंसर होगा वो मेरा 53 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 610 माइनस इनमें से ये नंबर को n बोल रहा हूँ, तो ये 53 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो क्या हो सकता है, पहले सबसे पहले ना 53 के एकदम पास पहुंचते हैं अपन, ठीक है, इन किस नंबर के पास पहुंचते हैं 53 को लेकर के, तो 530 होता है। 530 के बाद मैं और 53 जोड़ देता हूँ, तो ये आ गया, तो यानी 3 8 और 5 ही आ जाएगा, तो 583। अब मैं एक और 53 करूँगा तो ज़्यादा हो जाएगा ऑब्वियसली, तो यहाँ से इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना रहा, 27। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स रेशो पी बाई क्यू, है ना, सेम रेशो है किसका, क्यू बाई सी का और आर बाई सी का, यानी कहने का मतलब है कि एक्स अपॉन पी अपॉन क्यू ये दे रखा है किसके बराबर, क्यू बाई सी, और उल्टा हो जाएगा यानी आर बाई सी है ना, तो सी बाई आर ये दे रखा है, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया और ये क्यू ऊपर जाएगा, इसको क्यू को ऊपर जाएगा तो ये क्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो पी बाई आर आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में से एक प्रश्न और उसके नीचे दो कथन दिए गए हैं, आपको निर्धारित करना है कि कथन में उपलब्ध सूचना का प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। ओके, ठीक है। तो जगत ने अपनी दर्जी की दुकान के लिए दो कपड़े खरीदे, ए और बी, दोनों कपड़ों में से किसका मूल्य अधिक होगा, तो हमें ये बताना है कि कौन सी जो कपड़ा है वो ज़्यादा कॉस्ट करेगा। ओके, तो उसने क्या करा, ही बॉट 39 मीटर ऑफ क्लॉथ ए एंड 91 मीटर ऑफ क्लॉथ बी, यानी ए और अगर बी की बात करूं तो इसने 39 मीटर खरीदा है और यहाँ पर बी ने खरीदा 91 मीटर। ओके, तो सिर्फ ये बताया कि हमें कॉस्ट भी चाहिए, ठीक है, कि इतना खरीदा इससे मतलब नहीं है कि ए कपड़ा कितना कॉस्ट करता है और बी कपड़ा कितना कॉस्ट करता है, वो भी चाहिए हमें, ठीक है। सिर्फ लेंथ से मतलब नहीं है कि कितना ले लिया, क्वांटिटी और क्वांटिटी और हमारे पास रेट दोनों मैटर करेगी। तो बी में हमें बोला है कि 28 मीटर ऑफ क्लॉथ बी कॉस्ट मोर देन 10 मीटर ऑफ क्लॉथ ए, यानी 20 मीटर ऑफ क्लॉथ बी, ठीक है। ये जो है ज़्यादा कॉस्ट करता है, यानी अगर बी के 28 मीटर की जो कॉस्ट है वो ए के कितने, ए के 10 मीटर की कॉस्ट से ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बोला है यहाँ पर, इक्वल टू का साइन है, तो यानी अगर मैं एक बार के लिए इक्वल टू मानता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये होता है बी बाई ए का जो वैल्यू है वो 10/28 आती है। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर 28 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो 39 इंटू 28 होता है और इधर होता है 90 जीरो, ठीक है। तो ये कितना होता है, 9 8 72 7, 9 8 2 9 3 18 25 और 24 49 4 6 4 10, ठीक है, ये आता है 1092 और ये आता है 910। तो इस केस में तो हमारे पास ये आ गई, बट अगर इसकी वैल्यू 28 की ये वाली जो वैल्यू है ये वाली बहुत ज़्यादा, लाइक इसकी जगह 38 हो तो यहाँ पर 38 हो जाएगा, तो ये और ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर 10 की जगह, ठीक है, 10 की जगह यहाँ पर 20 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ से हम एक्जैक्टली नहीं बता सकते कि किसका कितना ज़्यादा होगा मूल्य एक्जैक्टली, क्योंकि ये चीज़ अगर चेंज करते हो आप, 28 ज़्यादा है, ठीक है, ये चीज़ चेंज कर देते हो आप, तो हम ये नहीं बता पाते कि एक्जैक्टली कितना ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा कि क्वेश्चन जो है बोथ स्टेटमेंट के बाद भी हम इसका आंसर नहीं दे सकते, कैन भी तो नहीं होगा, कांट भी होगा, ये ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर 1,5 3,6 -8, -3। देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, हाफ x1, ठीक है, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2, ठीक है। ये इसका ट्राइंगल फाइंड करने, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। बट एक चीज़ आप इसको तरीका सीखो इसको करने का, कि अगर मैं कोई भी कोऑर्डिनेट अगर जीरो कर दूँ, लाइक मान लो कोई अगर ट्राइंगल है, जैसे एक ट्राइंगल है ये वाला, अब इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पर रख दूँ, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट कुछ होंगे, लेकिन सेम ट्राइंगल अगर उठा के मैं यहाँ रख दूँ, ठीक है, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट था ये उठ के यहाँ पर आ गया, तो ये वाला कोऑर्डिनेट तो हमें पता है, तो 0,0 होगा, यानी एक कोऑर्डिनेट को अगर मैं बस शिफ्ट कर दूँ कि मैं उसको ये वाला ट्राइंगल उठा के मैं ओरिजिन पे लाके रख दूँ, तो एक कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएंगे। तो अगर एक कोऑर्डिनेट मेरे पास जीरो होते हैं, लाइक अगर मैं कोई भी इन तीनों में से कोऑर्डिनेट जीरो कर सकता हूँ, इट मीन्स मान लेते हैं कि मैं ये वाला कोऑर्डिनेट जीरो कर रहा हूँ, तो उसमें उतना ही जोड़ देता हूँ, जैसे -8 है तो इसको जीरो करने के लिए +8 करना पड़ेगा और इधर करने के लिए +3 करना पड़ेगा, यानी x में +8 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और y में +3 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। सेम यहाँ पर +8 और +3 कर दो, यहाँ +8 और +3 कर दो, तो नया जो हमारे पास कोऑर्डिनेट निकल के आते हैं वो कितने आते हैं, ये आ जाएगा 9,8 और इधर निकल के आएंगे 11,9 और ये आ जाएगा 0,0, यानी मेरे पास x3 और y3 क्या है, 0,0 है। ओके, तो देखो अगर y3 0 है तो y3 वाली पूरी टर्म मेरे को 0 दे देगी और x3 वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये हो गया, ठीक है, y3 ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचता क्या है, हाफ x1 y2 और ये हो जाएगा x2 माइनस x2 y1 है तो माइनस आ जाएगा x2 y1। तो ये आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है, लास्ट में इंपॉर्टेंट है, याद रखो हमेशा इसको काम में लेना है। यानी मेरे पास हो जाएगा हाफ x1 होता है अपने पास ये y2, ठीक है, y2 क्या होगा अपने पास
x1 y2 यानी ये y1 है और ये y2 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो दूर दूर वाले हैं, इनको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 इंटू 9 81 आ गया, माइनस का साइन x2 y1 यानी x2 और ये y1, तो ये कितना आ जाएगा 88। ठीक है, तो इसका डिफरेंस ये मॉड आएगा, वैसे पता है आपको, क्योंकि अपने बाहर एरिया निकालना है तो बाहर ही आएगा ही। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 7/2 यानी हो जाएगा 3.5। तो जब भी आपको ये ध्यान रखना है कि शिफ्टिंग करनी है, शिफ्टिंग का मतलब आप जैसे मान लो कि मेरे को 1,5 को शिफ्ट करना था, तो मैं यहाँ पर -1 -5 कर दूंगा सब जगह। यहाँ पर 3,6 था तो -1 -5 कर दूंगा एंड सो ऑन, तो ये 0 हो जाएगा, तो 2 बचेंगे, उनमें ये लगाना है x1 y2 यानी जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है दूर वाले का दूर से मल्टीप्लाई, पास वाले का पास से मल्टीप्लाई, एंड दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है, डिफरेंस लेना और बाहर 1/2 है। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइंगल ABC एंड DCB आर ऑन सेम बेस BC सच दैट ABC कॉन्ग्रेंट है DCB के, इफ DB परपेंडिकुलर है BC के एंड AC क्या है, बराबर है BC के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CD। देखो सबसे पहली चीज जो हमें दिख रही है वो ये है कि DB जो है BC के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये अगर D है, ये B है, और ये BC के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये C यहाँ पर आ गया। तो ये एक ट्राइंगल ये हो गया। एक और ट्राइंगल मेरे पास क्या है, BCA, तो BC और A मान लेते हैं कि यहाँ पर है, ये लो A मान लेते हैं यहाँ पर मान लो। ठीक है, तो ये A हो गया। और सवाल में बोला है कि AC BC के बराबर है, AC बराबर है BC के, और वैसे भी देखो AB जो है, AC देखो यहाँ पर बराबर है BD के, तो ये इसके बराबर भी है, तो ये तीनों बराबर हो जाएंगी। अगर ये 90 है अपने पास, ठीक है, तो पाइथागोरस अगर मैं लगाऊं, पर मैं थ्योरम लगाऊं, तो DC जो होगा DC स्क्वायर वो बराबर होगा BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे कि जो BC है इसकी जगह वापस से मैं DB रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा BD स्क्वायर, तो आ जाएगा 2BD स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर, तो रूट ले लेंगे तो DC इक्वल टू हो जाएगा 2√BD। ठीक है, और क्योंकि हमारा ऑप्शन होते हैं सारे BD में, इसलिए हमने BD में कन्वर्ट करा, तो √BD ऑप्शन आ जाएगा √2BD। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ राइट एंगल प्रिज्म हैज एन बेस इन शेप ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, 2 लेग्स ऑफ ट्राइंगल मेजर 48 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर, प्रिज्म की हाइट 15 सेंटीमीटर एंड द मटेरियल हैज अ डेंसिटी ऑफ 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द वेट ऑफ द प्रिज्म इन किलोग्राम। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, हमें पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है प्रिज्म के, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, ये होता है। तो देखो बेस एरिया यानी हाइट मल्टीप्लाई 15 से मल्टीप्लाई होगा ये दोनों, और हाफ लगेगा। ठीक है, तो मुझे पता है कि यहाँ से अपने पास देखो 3 आ रहा है, यहाँ से 3 नंबर 3 आ रहा है, यहाँ से भी 3 आ रहा है। ठीक है, ये दोनों 3 के मल्टीपल है, तो यानी टोटल जो आंसर होगा यानी वॉल्यूम जो होगा 9 का मल्टीपल आना चाहिए। पर चेक करते हैं 9 का मल्टीपल, देखो 7 4 11 12 ये नहीं है, 7 और दोनों 8 और 1 9 ये है। ठीक है, 7 और 4 11 और 1 12 ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बी मेरा ऐसे करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ देख के पता लगती है कि आपको लग रहा है कि 48 और 96 है, तो ये दोनों मिलके ही 9 का मल्टीपल कन्फर्म बनाएंगे। ठीक है, तो आंसर भी मेरा जो है 9 का मल्टीपल होगा। ओके, आप डायरेक्ट मार्क कर सकते थे, और आपको डायरेक्ट वैसे करना है तो आप इसको 5 से भी मल्टीप्लाई करके और 1000 से डिवाइड कर देना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।